दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका WS टीवी पर। आप जानते हैं कि पूंजीवाद के टहलुए निरंतर कम्युनिस्टों पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वे समाज का, सोसाइटी का रेजिमेंटेशन कर देंगे। वे कहते हैं कि समाजवाद के तहत आदमी आर्थिक मशीन का सिर्फ एक पुर्जा बनकर रह जाएगा। उनका कहना है कि कम्युनिस्टों के हाथ में सत्ता आने पर वे ऊपर से अनुशासन थोपेंगे और आलोचना की अनुमति नहीं देंगे। आलोचना की सारी आजादी खत्म हो जाएगी, लिखने बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं कि ये आलोचक जिस कॉरपोरेट दुनिया में रहते हैं उसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले ये देखें कि मौजूदा दुनिया, कंटेम्परेरी वर्ल्ड, उसकी क्या स्थिति है और इस दुनिया में विशेष रूप से मजदूरों और आबादी के दूसरे मेहनतकश हिस्सों की क्या स्थिति है। किसी भी एक कॉरपोरेट उपक्रम को ले लें, किसी भी कॉरपोरेट एंटरप्राइज को ले लें और देखें कि वो अपने मजदूरों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एक बार वहां काम की शर्तों पर नजर डालिए, वर्किंग कंडीशंस को देखिए। एक बार वहां ऊपर से थोपे गए अनुशासन को देखिए, वहां हायरार्की को देखिए कि किस तरह से अफसरों की मनमानी चलती है। वहां सीनियर ऑफिसर के खिलाफ जूनियर ऑफिसर तक नहीं बोल सकता कर्मचारी, और मजदूरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो कह दिया बस वो फाइनल है। और इसके आगे हम क्या पाते हैं? हम देखते हैं कि बिना सुपरवाइजर की अनुमति के मजदूर को प्रोडक्शन लाइन से 1 मिनट भी अलग होने की इजाजत नहीं है। चाय और लंच के लिए घंटी बजती है और कुछ ही मिनटों में मजदूरों को किसी भी तरह से ये सब निपटा लेना होता है। खा सके तो ठीक, वरना बीच में ही छोड़कर भागना पड़ता है। थकने पर आराम करना तो दूर, पलक झपकने पर या कमर सीधी करने पर भी सुपरवाइजर नोटिस दे देगा। वर्दी की बाध्यता अलग, लगातार वर्दी पहनकर वहां काम करना है। फैक्ट्री पहुंचने में 10 मिनट की देरी हुई कि आधे दिन का वेतन साफ। फैक्ट्री या ऑफिस में एंट्री पर हाजिरी, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन या फेस रिकॉग्निशन, और एग्जिट पर तलाशी, और पूरा दिन चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी। घर से दूर रोजगार, उस पर फिर इधर से उधर ट्रांसफर। मजदूरों का रेजिमेंटेशन तो पूंजीवाद ने पहले ही कर दिया है। पूंजीवाद ने सर्वहारा वर्ग को एक अनुशासित सेना में बदल दिया है। पूंजी के मालिकों को आपत्ति आमतौर से इस रेजिमेंटेशन से नहीं है, ये तो खुद वही कर रहे हैं। वे तो उल्टे मजदूरों के रेजिमेंटेशन को ये कॉरपोरेट अपनी सफलता के रूप में देखते हैं, अपनी सफलता की निशानी बताते हैं। जितना बड़ा कॉरपोरेट, उतना ही कड़ा अनुशासन, उतना ही कड़ा रेजिमेंटेशन। दरअसल उन्हें डर है कि जिस तरह उन्होंने मजदूर वर्ग का रेजिमेंटेशन किया है, मजदूर सत्ता उनका करेगी। वे मजदूर के जीवन और भाग्य को दरअसल शेयर नहीं करना चाहते, और वे जीवन स्थितियां जो उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों पर थोप रखी हैं, उन्हें वे अपने लिए नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि इस रेजिमेंटेशन के तहत वे खुद रहें। वे मजदूरों का रेजिमेंटेशन करें तो ठीक, मगर उनका रेजिमेंटेशन हो तो गलत। पूंजी के मालिक खुद किसी नियम कानून से नियंत्रित नहीं होना चाहते, मगर नियम कानूनों की दुहाई दे देकर वे रोजाना कितने ही मजदूरों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाइयां करते हैं, उनसे रोटी रोजगार तक छीन लेते हैं, उन्हें मुकदमों में फंसाते हैं और उन्हें जेलों में भिजवाते हैं। रेजिमेंटेशन का जिक्र आते ही मजदूरों के साथ साथ उन करोड़ों बच्चों का ध्यान आता है जो इस पूंजीवादी शिक्षा प्रणाली के, उसके रेजिमेंटेशन के सबसे बड़े शिकार हैं।
पूंजीवादी शिक्षा प्रणाली के फंदे में फंसे बच्चे देर रात तक होमवर्क करने के बाद सुबह जल्दी उठ जाते हैं और गर्मी सर्दी में सवेरे ही नहा धोकर वर्दी पहनकर अपने वजन से भी ज्यादा भारी बस्ते उठाए हुए गिरते पड़ते बसों से स्कूलों की तरफ भागते हैं। कुछ ही मिनट की देरी होने पर उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है और स्कूल में वैसे इसकी सजा भुगतते हैं। पूरा दिन स्कूल में उन्हें सख्त अनुशासन में रखा जाता है, जहां पानी पीने के लिए भी अनुमति जरूरी है और आमतौर से ये नहीं मिलती। प्रेयर असेंबली तक में उन्हें जबरन शामिल किया जाता है और इस शिक्षा प्रणाली को जमाने वाले, इस शिक्षा प्रणाली का इजाद करने वाले पूंजीवादी शासक ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट रेजिमेंटेशन कर देंगे। उन्हें ये रेजिमेंटेशन नहीं दिखाई देता। बच्चों के बाद औरतों का मामला लें, वे बच्चों से भी पहले उठ जाती हैं। सवेरे उन्हें उठना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है, उन्हें तैयार करना पड़ता है, नाश्ता कराकर वे उन्हें स्कूल भेजती हैं और फिर खुद तैयार होकर फैक्ट्रियों और दफ्तरों के लिए निकल जाती हैं या फिर घर के तुच्छ और अनंत कामों में जुट जाती हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं वे घर के इन पेटी कामों में लग जाती हैं और जो ऑफिस या फैक्ट्री जाने वाली औरतें हैं वे सुबह घर से निकल जाती हैं, बच्चों को तैयार करके, हस्बैंड को तैयार करके, उसके बाद घर से निकल। उनके लिए शायद सबसे सख्त अनुशासन होता है औरतों के लिए। रेजिमेंटेशन का असली स्वाद महिलाओं से बेहतर और कौन जान सकता है, इस पूंजीवादी रेजिमेंटेशन का। उस किसान से पूछिए जो सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता है और चांद निकलने के बाद घर लौटता है, वो बताएगा कि रेजिमेंटेशन क्या है। कई बार किसान खेत में ही सो जाता है। दोपहर का खाना तो आमतौर से वो खेत में ही खाता है। कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों से पूछिए, दुकानदारों से पूछिए कि जिंदगी की रेजिमेंटेशन क्या क्या चीज है। सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं बल्कि आबादी के सभी हिस्सों के लिए पूंजीवाद ने जिन जीवन स्थितियों का सृजन किया है वह जीवन का रेजिमेंटेशन नहीं तो और क्या है। मगर इस दुनिया के मालिकों को यह मंजूर नहीं है कि वे खुद उन नारकीय जीवन स्थितियों को भोगतें जिनमें उन्होंने शेष जनता को धकेल रखा और उसे जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपने लिए ये स्थितियां उन्हें रेजिमेंटेशन दिखाई देती हैं। ये डर कि समाजवादी सत्ता के तहत नियम कानून से ऊपर रहने के उनके विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे, उनके मन में रेजिमेंटेशन का हवा खड़ा करता है। पूंजी के चाकर मध्यवर्ग को उकसाते हैं कि कम्युनिस्ट उसका रेजिमेंटेशन कर देंगे, उससे लिखने बोलने की आजादी छीन लेंगे। मगर मध्यवर्ग तो पहले ही बड़े पूंजीपतियों के कोड़े के नीचे रह रहा है। आम मध्यवर्गीय आदमी और औरतें तो पहले ही मजदूर वर्ग का सा जीवन जी रहे हैं। वह पहले ही पूंजीवादी रेजिमेंटेशन के फंदे में फंसे हुए हैं। और जहां तक लिखने बोलने की आजादी का प्रश्न है तो पूंजी के शासन में मेहनतकश जनता को तो ऐसी कोई आजादी जो है वो उपलब्ध है ही नहीं। उसके साथ ही मध्यवर्ग को भी यह आजादी कहां उपलब्ध है। कटाक्ष करने और कार्टून बनाने तक के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले सैकड़ों लोग इसी तरह से जेलों में सड़ रहे हैं। इस पूंजीवादी शासन में लिखने और बोलने की आजादी चंद अखबारों चैनलों तक ही सीमित है और ये चैनल और अखबार अरबों रुपए के खर्च पर चलते हैं जो सिर्फ पूंजी के मालिक ही जिसे अफोर्ड कर सकते हैं। समाज का रेजिमेंटेशन कम्युनिस्ट नहीं बल्कि बड़े पूंजीपति कर रहे हैं। बड़े पूंजीपतियों ने यह रेजिमेंटेशन पहले ही कर दिया है, तो कम्युनिस्ट क्या करेंगे। कम्युनिस्ट दरअसल इस जकड़बंदी को, इस रेजिमेंटेशन को तोड़ेंगे। वह बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के उस फंदे से मुक्त कर देंगे जिसे बड़े पूंजीपतियों ने अपनी फैक्ट्रियां चलाने वाले मजदूर, क्लर्क और अधिकारी पैदा करने के लिए डिजाइन किया है। कम्युनिस्ट शासन लाखों सार्वजनिक रेस्टोरेंट और लॉन्ड्री बनाकर
महिलाओं को घर के उबाऊ और थकान भरे कामों से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। यह शासन समूची मेहनतकश जनता के लिए ऐसी वर्किंग कंडीशंस की रचना करेगा जो पूंजीवादी मुनाफाखोरी की जगह काम को एक मनोरंजन में बदल देंगी। तो दोस्तों, बड़े पूंजीपतियों और उनके कलम घिसीट चप्पुओं के इस वाहियात प्रचार का हमें जमकर मुकाबला करना है कि पूंजीपति लोकतंत्र बांट रहे हैं और कम्युनिस्ट समाज का रेजिमेंटेशन कर देंगे। और इसके साथ ही आप सभी साथियों का साथ रहने के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखें।